आज हम डिस्कस करेंगे 2020 का सीटेट का पेपर जो कोरोना की वजह से 2021 में हुआ था। उसका जो मैथ्स का पेपर 1 पेडागोजी पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आप लोग थोड़ा रिपीटली डिस्कस करेंगे, इससे कॉमन आने का चांस है। इस तरह का ही क्वेश्चन, थोड़ा घुमा फिरा के इस तरह का ही क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। तो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सो क्वेश्चन क्या है आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए अच्छा कौन सा होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी अवॉइड। ओपन एंडेड क्वेश्चन तो पूछना ही है, तो ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट है, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी एनकरेज। ओपन बुक्स टेस्ट शुड बी अवॉइड, तो ये भी नेगेटिव लग रहा है। स्टूडेंट्स शुड बी टोल्ड टू फॉलो द प्रेस्क्राइब स्टेप ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, तो इसे स्टूडेंट को आप, ये भी नेगेटिव लग रहा है। स्टूडेंट्स शुड बी टोल्ड फॉलो द प्रेस्क्राइब, जो आप आदेश दे रहा है कि एक रटा रटाए नियम को फॉलो करना, ये भी नेगेटिव है। तो ये होगा इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी एनकरेज। इंट्यूटिव, ये मैथ, आप जब मैथ के पेडागोजी सॉल्व करेंगे, ये इंट्यूटिव एक कोड वर्ड है, आप ये याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। सो फ्लोइंग आर द सम क्वेश्चन posed by the teacher in the mathematics classroom. What is the area of rectangle whose one side is 5 centimeter and perimeter is 30 centimeter? Find a set of number whose median is 4. List all prime numbers between 0 to 8. Tell me anything mathematical information you know about rectangle. ये कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कौन सा क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ये यहाँ से हमें चेंज करना है। तो आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पढ़ा ही होगा। ओपन एंडेड मतलब जो बच्चे को डिफरेंट तरीके से सोचने मिले, वो ओपन एंडेड। और क्लोज एंडेड जो होता है उसका फिक्स जैसा आंसर होता है, 1+2 के क्या कितना हो, इस तरह का क्वेश्चन जो क्लोज एंडेड होता है। तो हमें ओपन एंडेड देखना है। व्हाट इज़ द एरिया, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 5 सेंटीमीटर पेरीमीटर इज 30। सो इस तरह का क्वेश्चन क्या होगा, इसमें सीधा एक फिक्स आंसर है, तो आपने फॉर्मूला यूज़ किया, उसको सॉल्व कर दिया। तो ये हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चन। सो फाइंड ए सेट ऑफ नंबर हुज मीडियन इज 4। तो इसमें क्या होगा, 4 मीडियन वाले बहुत क्वेश्चन होंगे, बहुत नंबर होंगे, तो स्टूडेंट को सोचने के लिए मजबूर होंगे। उन लोगों का ब्रेन में क्या होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा। सो ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। लिस्ट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 0 to 8। सो ये भी क्या होगा, क्लोज एंडेड। 0 से 8 के बीच के प्राइम नंबर को ढूंढ के लिख देंगे, खत्म काम। तो नेक्स्ट है, टेल मी एनीथिंग मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन यू नो अबाउट रेक्टेंगल। सो ये क्या हुआ, रेक्टेंगल के बारे में बताने के लिए बोला है। सो इसमें रेक्टेंगल के बारे में बहुत सारे जानकारी दे सकते हैं स्टूडेंट, तो इसमें भी क्या होगा, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। सो क्या हुआ, ए और सी क्लोज एंडेड, और बी एंड डी क्या हुआ, ओपन एंडेड, और ए और सी क्लोज एंडेड। सो ऑप्शन 4 होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 44। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज लिस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स। तो सबसे कम प्रभावी कौन सा होगा, एनहेंस क्वालिटी ऑफ फीडबैक, ये तो ठीक लग रहा है। यूजिंग रिजल्ट ऑफ असेसमेंट टू मॉडिफाई टीचिंग, ये भी ठीक लग रहा है। नोइंग वेज इन व्हिच असेसमेंट अफेक्टेड द कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर, सो कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देना, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग कंप्लीट सोल्यूशन टू द स्टूडेंट, रॉन्ग आंसर। सो अगर स्टूडेंट ने कुछ रॉन्ग किया, आपने कंप्लीट सोल्यूशन सॉल्व कर दिया शाम को, सो ये भी गलत तरीका है। तो आप लोग उन्हें स्केप फोल्डिंग करें, जैसे भाई गस्की ने बोला था ना, उसी तरह स्केप फोल्डिंग करें, जहाँ पे उन्हें नीड हो, जहाँ पे उन्हें सीखने जानने का ज़रूरत है, वहाँ पे आप लोग थोड़ा पुश करें। सो वही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित रियलाइज दैट स्क्वायर इज बोथ रोम्बस एंड रेक्टेंगल, ही इज एट व्हाट स्टेज ऑफ वैन हिल्स विजुअल थिंकिंग। तो ये वैन हिले का जो थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो वो उससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप पढ़ के भी थोड़ा सा अंदाजा कर सकते हैं। रोहित स्क्वायर इज बोथ रोम्बस एंड रेक्टेंगल। सो वो क्या कर पा रहा है, इसको स्क्वायर रोम्बस इसको एनालाइज कर पा रहा है, एनालाइज नहीं, ये क्या रिलेशन बता पा रहा है। तो स्क्वायर क्या है, बोथ रोम्बस एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर इज ए बोथ ए रोम्बस एंड ए रेक्टेंगल। ये तो व्हाट स्टेज ऑफ वैन हिले, तो ये क्या होगा, रिलेशनशिप लेवल 2 में है। तो आप लोग ये वैन हिले का थ्योरी पढ़ लीजिएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बच्चे क्या कर पा रहा है, स्क्वायर बोथ रोम्बस एंड रेक्टेंगल ये जान पा रहा है। इसे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग, एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वो वैन हिले के मानसिक चिंतन के कौन से चरण पर है, तो क्या होगा, संबंध पर है, ठीक है। अब जाएंगे हम नेक्स्ट। मैंने क्वेश्चन PDF मैंने अड्डा 240। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एनी टू होल नंबर इज ए होल नंबर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इज रेफर टू एज। सो ये जो आप लोग ने मैथ में पढ़ा होगा, 6-7 में पढ़ा होगा, सो उससे ही आया हुआ है क्वेश्चन। सो इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये लोग आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा आइडिया बना लीजिएगा इसके ऊपर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग इज इनकरेक्ट। मैथमेटिक्स इनकरेक्ट पूछा है, सो नेगेटिव थोड़ा है, ठीक है। मैथमेटिकल लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायलॉग्स, ठीक लग रहा है। कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट हैज़ नो रूल इन कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज। तो कल्चर का कहीं ना कहीं रूल होता ही है, वो
हमें इग्नोर करना नहीं है। तो ये नेगेटिव लग रहा है हमें। और दो भी पढ़ सकते हैं आप लोग, मैथमेटिकल नॉलेज कैन बी क्रिएटेड इन प्राइमरी क्लासेस स्टूडेंट थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न एंड जनरलाइजेशन, ये भी ठीक है। आर्गुमेंटेशन एंड नेगोशिएशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग मैथमेटिकल, ये भी ठीक है। सो ऑप्शन दो ही हमें नेगेटिव लग रहा है, वही होगा इसका आंसर। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग नंबर एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पे नंबर पढ़ाने का कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर शुड बी एनकरेज। सो इंट्यूटिव जो मैंने बोला था ये कोड वर्ड है मैथमेटिक्स के पेडागोजी के लिए। सो ये ऑप्शन आएगा। राइटिंग नंबर शुड बी टॉट इन सीक्वेंस ये हुआ बी ऑप्शन बी। सी ऑप्शन देखिए, राइटिंग ऑफ नंबर एज ए न्यूमेरिकल शुड बी प्रीशीट काउंटिंग। ऑर्डर इरेलेवेंस ऑफ नंबर शुड बी एनकरेज। कभी कभी आप लोगों को पढ़ के ऐसा भी लग सकता है सभी सही है, लेकिन उसमें से बेस्ट ढूंढना है, तो इसमें बेस्ट होगा ए और डी। संख्याओं में अनुक्रम असंगत को प्रोत्साहित करना चाहिए, वही। सो नंबर हम कभी कभी क्या आगे पीछे का नंबर ऐसे पूछ के भी उन्हें थोड़ा नॉलेज बढ़ा सकते हैं, वही पूछा बोला है यहाँ पे जनरली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। सो प्राइमरी लेवल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सो 1 2 3 4 इनमें चार इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ढूंढना है। मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, तो ये तो अच्छा लग रहा है। और डेवलप रिगोर इन कैलकुलस, प्रिपेयरिंग फॉर हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, प्रमोटिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर टेक्नोलॉजी। सो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है मेकिंग मैथमेटिकल पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एंड एक्सपीरियंस। सो ये ऑप्शन 1 में 2 3 4 इंक्लूड है, सो इस ऑप्शन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्पेशल रीजनिंग एमोंग स्टूडेंट्स। स्पेशल मतलब स्पेस के बारे में जो ज्ञान होगा वो कैसे आएगा। आइडेंटिफाइंग पैटर्न इन नंबर चार्ट से तो कैसे आएगा। सॉल्विंग सुडोकू पजल्स, आइडेंटिफाइंग टेसिलेटिंग फिगर्स, ड्राइंग बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट डाटा। सो क्या होगा, टेसिलेटिंग फिगर्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें स्पेस के बारे में, सो क्या होगा, तो उन लोगों का आइडिया डेवलप होगा। टेसिलेटिंग फिगर क्या है आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए इन चारों में से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट होगा और सुइटेबल होगा, तो अच्छा होगा। तो एबेकस, जोबोट, नंबर चार्ट, तो इसका क्या होगा, केनिचर रॉड्स। तो इसका आंसर होगा केनिचर रॉड्स। कुछ आप लोगों को याद भी रखना है। तो फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए केनिचर रॉड्स का ये TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या होती है उसके बारे में थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्डिंग टू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को लेकर कौन सा ट्रू नहीं है। आर्गुमेंटेशन स्किल इज इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिव मैथमेटिकल नॉलेज, ये तो ठीक है। मैथमेटिकल आप लोग हिंदी भी देखिए और हिंदी भी देख सकते हैं। मैथमेटिक्स इज पार्ट ऑफ चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, ये तो आगे हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 52 क्या होगा, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्या होगा ये, आर्गुमेंटेशन स्किल गणितीय ज्ञान की संख्या में तर्क हो तो चाहिए गणित में। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आर हायरार्किकल नेचर, ये भी है। तो क्या श्रेणीबद्ध तरीके से होता है। प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कॉन्क्रीट एंड डज नॉट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्ट्स, यही गलत लग रहा है हमें। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, मैथमेटिक्स यूजेस स्पेशल वोकेबुलरी टू कम्युनिकेट आइडियाज ऑफ, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 3 ही गलत है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, आवश्यक होता है। कंक्रीट इज कंक्रीट एंड डजंट, मैथ्स क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट ही होता है, इसको हमें कंक्रीट बना के पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट, इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज टू ऑर्डिनरी सेंस, आई लिव ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। सो ऑप्शन 1 ही इसका आंसर होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इफ टू फिगर हैव सेम एरिया देयर पेरीमीटर आर इक्वल, इफ टू फिगर हैव द सेम पेरीमीटर देयर एरियाज आर इक्वल, द यूनिट्स ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया आर सेम, द शेप ऑफ फिगर डिटरमाइंस द पेरीमीटर। तो इसका ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रेस्पेक्ट टू मैथमेटिकल कैलकुलस, द फाउंडेशन ऑफ अलजेब्रिक थिंकिंग कैन बी लेड एट प्राइमरी लेवल, ये तो ठीक ही लग रहा है। बाकी ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर प्राइमरी लेवल, ये भी गलत है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड प्राइमरी लेवल फॉर बेटर अंडरस्टैंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया मेजरमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एट द अपर प्राइमरी लेवल, सो यही ठीक लग रहा है हमें। द फाउंडेशन ऑफ अलजेब्रिक थिंकिंग कैन बी लेड प्राइमरी लेवल में अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्डिंग टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल में ट्रायंगल का इंट्रोड्यूस कैसे करना है कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन नहीं, चिल्ड्रन शुड ओनली बी एक्सपोज टू इक्विलेटरल ट्रायंगल टू अवॉइड कन्फ्यूजन, नहीं ओनली ऑप्शन, ये ओनली जो देखेंगे ओनली आप लोग ज़्यादातर नेगेटिव सेंस में ही हो जाता है, ओनली पेडागोजी में हम लोग अवॉइड ही करना है। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्रायंगल ऑफ ऑल टाइप्स, एक्सपोज टू अदर फिगर शुड बी अवॉइड, ये भी गलत है। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्रायंगल ऑफ ऑल टाइप्स एंड ऑल्सो टू अदर फिगर, ये ठीक। ये तो जो मैथमेटिकल सॉल्व करने वाला हुआ।
सो ठीक है, आज इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम EVS डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।